हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एज वी नो, सब्जेक्ट क्या होता है आपका? डोर ऑफ द एक्शन, और वर्ब क्या होता है? डूइंग एक्शन वर्ड इज कॉल्ड अ वर्ब। अब इन दोनों में क्या एग्रीमेंट हुआ है? सो वी शुड नो अबाउट द सब्जेक्ट एग्रीमेंट रूल्स। तो क्या एग्रीमेंट है इन दोनों में, सब्जेक्ट और वर्ब में? जैसे कि हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा, बस यही एग्रीमेंट है। देखिए, यूज प्लूरल वर्ब विद अ प्लूरल सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी हमारा क्या होगा? प्लूरल। देख सकते हैं आप, देखिए आपको डिफरेंस देन नजर आ रहा होगा। तो सीधी सिंपल सी बात है, जब हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर हमारा ये भी सिंगुलर होगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये भी हमारा क्या होगा? प्लूरल होगा। वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब भी। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? तो चलिए, लेट्स सी हियर द सम रूल्स। और भी रूल्स हैं इसके अलावा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ईच, समवन, ईदर, एनीवन, नीदर, नोबडी, वन, समबडी, नो वन, एनीबडी, एवरीवन और एवरीबडी। तो यहाँ पे हम इसके लिए क्यों कौन सा वर्ब यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। नो वन देखिए वॉज सिंगुलर है, एवरीवन इज सिंगुलर है। ठीक है, नीदर के साथ इज यहाँ पे आपका सिंगुलर यूज हुआ है। सी हियर सम वर्ड्स, सम, एनी, ऑल और मोस्ट। मोस्ट के साथ सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल आपका वर्ब भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इज सिंगुलर भी यूज हुआ है आपका। ठीक है, मोस्ट के साथ, यहाँ मोस्ट के साथ प्लूरल भी यूज हुआ है। सो इट्स डिपेंड अपॉन द यूज इन द सेंटेंस। नाउ सी हियर, एंड। जब हम एंड यूज करते हैं, मतलब कि और या नोर अपने सेंटेंस में यूज करते हैं। एंड देखिए यहाँ आया है, नोर यहाँ आया हुआ है, और यहाँ आया हुआ है, तो उसके साथ हम हमेशा प्लूरल यूज करेंगे। देखिए, आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यहाँ पे इज आपका सिंगुलर आया हुआ है। इट्स डिपेंड ऑन अकॉर्डिंग टू द, क्योंकि यहाँ पे हमारी चॉइस हो जाती है, और के लिए हमारा चॉइस हो जाता है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ सिंगुलर आएगा। देयर और हियर की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है सेम वही होगा। सिंगुलर के लिए सिंगुलर और प्लूरल्स के लिए प्लूरल। प्लूरल देखिए यहाँ पे वॉज, आर यहाँ प्लूरल, और ये बुक। ठीक है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल। नाउ कलेक्टिव नाउन्स की बात करें, जैसे आर्मी है, जुरी है, क्राउड है, ऑर्केस्ट्रा है, ऑडियंस है, फ्लॉक है, पब्लिक, क्लास, ग्रुप, स्वाम, क्लब, हर्ड, टीम, कमेटी एक्सेट्रा। इन सब के लिए सिंगुलर और प्लूरल, इट्स डिपेंड ऑन द यूज ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, ये डिपेंड करता है जो आप सेंटेंस में यूज कर रहे हैं। लाइक एग्जाम्पल, यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा, यहाँ पे आपका सिंगुलर हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेम वही है, ऑर्केस्ट्रा यहाँ पे प्लूरल यूज हुआ है। तो इट्स डिपेंड ऑन द यूज ऑफ द सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पे टाइम, मनी, मेजरमेंट और वेट को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। 500 रुपीज के साथ आपका इज सिंगुलर है, 10 डेज के साथ आपका इज सिंगुलर है। ठीक है, सम नाउन्स लाइक मम्स, इकोनॉमिक्स, सोशल स्टडीज, मीजल्स, सिविक्स, फिजिक्स, जिम्नास्टिक्स, न्यूज़ और मैथमेटिक्स के लिए प्लूरल आपको यूज़ करना है, बट दे आर एक्चुअली सिंगुलर इन मीनिंग। ये हमेशा अपने मीनिंग में सिंगुलर ही रहेंगे। और इसका हेल्पिंग वर्ब आपको क्या यूज़ करना है यहाँ पे? ये दिखने में प्लूरल होते हैं, इट सीम्स प्लूरल, बट दे आर एक्चुअली सिंगुलर इन मीनिंग। तो यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ करना है, प्लूरल नहीं यूज़ करना। देखिए, अब ओवरऑल हमने यहाँ पे क्या समझा है? सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद अ सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद अ प्लूरल सब्जेक्ट। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे समवन है या फिर आपका नो वन है, तो उनके साथ हमको हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए, ईच, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ईच के साथ आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है, तो यहाँ पे लुक होगा। ठीक है, यहाँ पे सेवरल है तो यहाँ पे अगेन सिंगुलर इज होगा। नीदर है, अगेन सिंगुलर, सिंगुलर होगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। सम है, सम मेंबर्स है, तो मेंबर्स ऑलरेडी क्या है यहाँ पे शो हुआ है कि प्लूरल है, तो इसीलिए यहाँ पे आर आएगा। एवरीबडी, एवरीबडी के बाद
सिंगुलर होगा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आपका। अगेन यहाँ पे आपको देखिए सब्जेक्ट पे फोकस करना है, माई ब्रदर, ठीक है। यहाँ पे टॉक्स होगा, यहाँ पे द गर्ल विद द रोजेज लुक्स होगा, यहाँ पे स्विम होगा, ड्राइव्स, और यहाँ पे रन होगा। नाउ कम टू द सी पार्ट हियर, मम्स इज होगा क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर की बात कर रहे हैं। अगेन 100 रुपीज इज होगा यहाँ पर। शी डजेंट इज होगा। 20 मिनट्स इज, यहाँ पे इट डजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद डी पे आ जाइए। यहाँ पे डी पे आपका मेंशन किया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब्स, आपको फिल करना है। तो ऑल द स्टूडेंट्स यहाँ पे वॉज होगा, ठीक है। वॉज सिटिंग क्वाइटली इन मैराथन, फ्यू ऑफ द स्टार्टर्स वॉन होगा। फ्यू आवर्स, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, आर नहीं होगा, इज सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे हम यहाँ पे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज हियर। यहाँ पे आपका ऑन आर स्ट्रीट, तो यहाँ पे देयर के साथ वर प्लूरल होगा। इट डजंट होगा, यहाँ पे ध्यान रखना, बिकॉज आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाना है। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डजेंट होगा। सो होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर, नई ग्रामर के चैप्टर के साथ या फिर लिटरेचर के चैप्टर के साथ। जैसे कि हम लिटरेचर के भी चैप्टर कर रहे हैं, अगर आप लिटरेचर के चैप्टर सर्च करना चाहते हैं, किसी लिटरेचर के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे चाहिए, चैप्टर नेम सर्च कीजिए और उसके साथ लिखना मत भूलिए क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा। या फिर ग्रामर की कोई एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो ग्रामर का चैप्टर नेम डालिए और लिखिए एक्सरसाइज विद आंसर्स बाय रानी शर्मा। डेफिनेटली यू विल गेट दैट वीडियो। सो डोंट फॉरगेट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय टू ऑल।